इसहाक साहब, जो गांधी मैदान में प्रोग्राम होने जा रहा है 30 जून को, उसमें आप कुछ राय पेश करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आपने इमारत शरिया के जरिया 29 जून को मुनक़द होने वाले वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली के सिलसिले में मेरी राय जाननी चाहिए है। इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये कानून जो नाफिज हिंदुस्तान में हुआ है, ये वाकई दिल को दहला देने वाला है। मुसलमानों के लिए ये बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि जैसे कि मैंने पढ़ा और सुना तो इससे लगता है ये कि वक्फ जायदाद पर गासिबाना कब्जा करने की एक साजिश है। इसलिए कि इसमें 3 शिक है मेरे हिसाब से। वो पहला ये है कि वक्फ बाय यूजर, दूसरा ये है कि इसमें डीएम को बनाया गया है सर्वो सर्वा, और तीसरा ये है कि इसमें 2 गैर मुस्लिम मेंबर को बहाल किया गया है। अगर ये तीनों सिक को हटा दिया जाए तो फिर कोई एतराज नहीं है, और हुकूमत जो है चाह नहीं रही है, जबकि मालूम ये होना चाहिए कि हमारे वक्फ जायदाद जो हैं वो आज़ादी से पहले लोगों ने वक्फ कर दिया, उसका ना कोई लिखा है ना कोई पढ़ी है। तो अगर कोई मान लिया मुर्दा को दफन करने के लिए जा रहा है किसी कब्रिस्तान में, अब कोई एक आदमी उसमें डीएम को दे देता है दरखास्त कि नहीं ये कब्रिस्तान नहीं है, ये ऐसा जमीन है ऐसा जमीन है, अब वो डीएम तुरंत रोक लगा देगा। अब वो मुर्दा को लेके कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि वो चाहे तो मुर्दा को गंगा में फेंक दे, या फिर जंगल में फेंक दे, या जला दे। जलाने की तो रवायत मुसलमानों में नहीं है। और वो फिर या फिर एक अलग से लोग प्लॉट खरीदें इसके लिए, कब्रिस्तान के लिए, और उस प्लॉट पर फिर जो है कि मुर्दा को दफन करने के लिए जो बिल्डर लोग हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, बेचते हैं, तो फिर वो मुर्दा को दफनाने के लिए पैसे लेंगे। तो जिसके पास पैसा है वो तो दे दे। अमेरिका में ऐसा हो रहा है और कई देशों में, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो बाप दादाओं ने दे दिया, उसके अलावा जो वक्फ की जमीन मदरसे की है, मसाजिद हैं, खानकाहें हैं, ये सब पर खतरे मंडरा रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इन तीनों चीजों को हटा दे। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब का, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया है और मुनज़्ज़म तरीके से उस दिन कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि इसके पता नहीं उस दिन जाम होगा, क्या होगा, सूरत हाल क्या रहेगी, इससे उनको निपटना चाहिए कि जाम नहीं लगे। मान लिया बाहर से, वहां से गंगा उस पार से लोग आ रहे हैं और पुल पर गवर्नमेंट सपोर्टेड तो रैली है नहीं, तो हो सकता है कि उसमें पुल पर वहां जाम लग जाए। तो उसके लिए रजाकार तंजीमों को लगाना चाहिए, पुल के उस पार भी, पुल के इस पार भी, और गांव मोहल्ला घर से पहले, बल्कि ये होना चाहिए कि एक दिन पहले ही लोग आ जाए। क्या जरूरत है कि हम 29 को आए, हम 28 को पटना आ जाए। रहने का, सहने का, खाने का, पीने का सबका इंतजाम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमको लगता है कि ये होगा, वो लोग कर रहे होंगे। बस यही मेरी राय। हाँ माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात की। जज़ाकल्लाह खैरन। आपकी भी कुछ राय, अपनी भी राय कुछ पेश करें। ये गवर्नमेंट का मतलब ये है कि उसमें ये होना चाहिए जो मास्टर साहब बोले वो सही बात फरमाए। इस पे गवर्नमेंट को राय अपना ये करना चाहिए, और अब इस पे अपना दोबारा इस पे मशवरा लेना चाहिए, और इसको गौर करना चाहिए कि जो आदमी बोल रहा है तो उसको सुने। गवर्नमेंट सरकार है हमारी, तो वो आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा? हम आपके पास नहीं बोलेंगे तो कौन किसके पास जाके बोलेंगे? बाहर तो जाके बोलेंगे नहीं। इस पे उनको राय जानना चाहिए और इस पर गौर फरमाना चाहिए। और क्या, यही हम कहना चाहते हैं। गोया कि इस कानून से तमाम लोग परेशान है, इस कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये आप तक हमारे पैगाम थी। इस बात को आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए, जितना दूर तक हो सके इस पैगाम को आप पहुंचाएं। इस वीडियो के जरिए लोगों ने ये पैगाम दिया। अस्सलाम वालेकुम।